ये तीसरी बार आया है। ఫోటోలు You know what? आज जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ की हिस्ट्री ऑलमोस्ट 400 साल पुरानी है एंड यहाँ का कल्चर इतना ज़्यादा रिच है कि उसकी मिसालें दी जाती हैं। दिस सिटी इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स। सो यस गाइस, इस बार 2AM स्टोरीज होगा हैदराबाद में। You know what? As per the NCRB data, 2023 में तेलंगाना में 22,000 cases of crimes against women report हुए हैं, and that's not all. Actually, the crimes against women have raised by 12% in Hyderabad. और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पुलिस कमिश्नर ऑफ हैदराबाद ने बोला है। That's not the most surprising thing. उससे ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि ओवरऑल क्राइम रेट इन हैदराबाद हैज़ डिक्रीज्ड, but crimes against women has increased. You know what? Let me tell you an interesting fact. So Hyderabad is actually generally considered safe for women according to Google. And a report claims that Hyderabad is also 4th safest city for women. 2019 में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के केस ने इस शहर को और इस देश को हिला के रख दिया था। 2022 में जुबली हिल्स वाले केस ने वापस से इस शहर को और इस देश को हिला के रख दिया। पर 2022 से लेके अभी तक क्या लोगों का नज़रिया या इस शहर की चीज़ें या गवर्नमेंट इनिशिएटिव से विमेन सेफ्टी की सिचुएशन बेटर हुई है? ये हम आज पता करेंगे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्राई करके, यहाँ पे घूम के, यहाँ पे मार्केट्स में जाके, मेट्रो में जाके। लेट्स सी इफ थिंग्स हैव चेंज्ड। तो मैंने सुना था कि न्यू हैदराबाद की वाइब देखने मिलेगी मुझे दुर्गम चूरू लेक पे, तो हम निकल पड़े दुर्गम चूरू ब्रिज की तरफ ताकि वहाँ जाकर यंग लोगों से मिल पाए और उनका आइडिया ऑफ विमेन सेफ्टी को समझ पाए। तो मैं करंटली हूँ हैदराबाद में द दुर्गम चेरू लेक पे, और पता है यहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लोग यहाँ पे आते हैं पार्टी करने के बाद to chill with their friends and continue their after party. But पता नहीं, मैं यहाँ पे वीकडे पे आई हूँ तो शायद इतना क्राउड नहीं है, क्राउड की एक्चुअली बहुत खाली है यहाँ पे। And while I really like the vibe, it's a nice view and everything looks nice and interesting. यार फुटपाथ पे थोड़ी लाइटिंग की कमी तो है, बाकी तो I think it seems interesting so far. हैदराबाद इज अ Tier 1 सिटी, सो आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ और औरतें मेट्रो से ट्रैवल करती होंगी, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। इंटरेस्टिंगली अनलाइक अदर सिटीज, हैदराबाद में मेट्रो रात के 11 साढ़े 11 तक चलती है, बट सरप्राइजिंगली रात में मुझे मेट्रो में कोई औरतें दिखी ही नहीं। गिन के 2-3 औरतें थी स्टेशन पर, और जिस मेट्रो में मैंने ट्रैवल किया उसमें तो विमेंस कोच भी सेपरेटेड नहीं था। देयर वाज नो एक्चुअल पार्टीशन, और वहाँ कोई सिक्योरिटी पर्सनल भी नहीं था, सो दैट वाज रादर क्वेश्चनेबल। मेट्रो से उतरकर मैं जब स्टेशन के नीचे ऑटो का वेट कर रही थी, वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ that left me in a state of shock. क्या? ये तीसरी बार यही था जो इशारा, ये तीसरी बार आया है, किसी ने इशारा किया था। हाँ। काफी देर वेट करने के बाद मुझे ऑटो तो मिल गए, बट आई वाज स्टिल वेरी डिस्टर्ब्ड बाय एवरीथिंग। अगर कोई लड़की शाम को मेट्रो से ट्रैवल कर रही है या स्टेशन के आसपास ऑटो का वेट कर रही है, तो क्या उसको ये फेस करना पड़ेगा? और मेरे साथ तो मेरी टीम थी, अगर नहीं होती तो और क्या क्या फेस करना पड़ता। कोई बाइक से चिल्ला कर जा रहा था, कोई कमेंट मार के जा रहा था। एंड टू थिंक ऑफ इट, अगर कोई लड़की देर रात को काम करके ऑफिस से वापस आ रही है या नाइट शिफ्ट करने के लिए जा रही है कहीं पर,
और उसे ऑटो का वेट करते वक्त गलत समझा जाए तो क्या वो सही है? ये सब दिमाग में चल ही रहा था कि हम पहुंच गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन, जो थी चार मीनार। मैंने एक लड़की के पर्सपेक्टिव से तो ये शहर देख लिया, बट एक टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से हैदराबाद आकर वी कांट मिस द चार मीनार। चार मीनार ऑनेस्टली काफी लिट था। इतनी रात में भी वहाँ पे शॉप्स खुली थी, लड़कियां और औरतें शॉपिंग कर रही थी, फैमिलीज भी थी, लोग मॉन्यूमेंट्स के साथ पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। एंड यू नो व्हाट, इवन दो वो क्राउडेड जगह थी, मुझे वहाँ पे जरा भी अनसेफ फील नहीं हुआ। अब हम जा रहे हैं टैंक बंड की तरफ। यू नो, टैंक बंड इज ऑल्सो फेमस टूरिस्ट स्पॉट। इट्स लाइक मुंबई का मरीन ड्राइव। टैंक बंड जाते वक्त मैंने सोचा क्यों ना हम गवर्नमेंट के कुछ विमेन सेफ्टी इनिशिएटिव्स को टेस्ट ही कर लें। हैदराबाद में विमेन सेफ्टी इनिशिएटिव्स तो काफ़ी है, बट वो काम एक्चुअली नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ टी सेफ ऐप जो कि आपको ट्रैक करता है इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ कैब। बट गेस व्हाट, अगर आपने ज़्यादा पैसे खर्च करके आईफोन लिया है तो iOS पे एक ऐप नहीं आता है। दिस ऐप इज़ एक्चुअली नॉट अवेलेबल ऑन iOS। एंड अनदर थिंग, दे हैव अ QR कोड। एक शी टीम करके उनका इनिशिएटिव है जिसमें QR कोड है जिसको आप स्कैन करके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। एंड दिस इज स्पेशली फॉर women एंड दे हैव अ women's wing that takes care of these complaints। बट अगर आप वो QR कोड स्कैन करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्चुअली ओपन नहीं होता है। सो दैट इज़ द ऑन ग्राउंड रियलिटी ऑफ दीज इनिशिएटिव्स। तो मैं हूँ टैंक बंड पे एंड मुझे आने का बहुत मन था बिकॉज मैं बॉम्बे से हूँ। आई एम वेरी यूज टू मरीन ड्राइव एंड उस पर्सपेक्टिव से देखें तो दिस इज़ अ नेकलेस रोड एंड इट्स वेरी मच लाइक मरीन ड्राइव। एंड यहाँ पे लोग एक्चुअली सुबह आते हैं टू वॉक एंड टू डू देयर जॉगिंग एंड वर्कआउट, और शाम को आते हैं टू हैंग आउट। इनफैक्ट मैंने सुना था यहाँ पे आने से पहले कि यहाँ पे लेट नाइट तक आइसक्रीम वेंडर्स एंड चाय वाले एंड ऑल ऑफ दैट घूमते रहते हैं। बट I also wanted to see what it's like in a different city. तो here I am, यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए। So मैंने थोड़ा टाइम बताया टैंक बंड पे, but you know what I really hate about public places is that they're so dominated by men कि जब औरतें बाहर निकलती है तो suddenly ऐसा लगता है कि अरे ये यहाँ पे क्या कर रही है। And that's pretty much what happened here। यहाँ पे मैं जितनी देर भी थी कोई भी औरत नहीं दिखी है। कॉन्स्टेंटली इतने आदमी थे एंड उनके देखने के तरीके से समझ में आ रहा था कि दे वर अनकम्फर्टेबल कि अरे ये लड़की रात के इस वक्त बाहर यहाँ पे क्या कर रही है। यू नो, इट वाज दैट गेज। और आई थिंक इनको आदत ही नहीं है औरतों को घर के बाहर देखने की। एट यू नो, वाइल शूटिंग एक और इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। हमारा कैमरा ऑन था एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट। सामने से एक लड़के ने अटेंशन के लिए सडनली ब्रेक मारी और जैसे ही हम लोग मुड़े वो भाग गया। एंड इट वॉज नॉट जस्ट दैट, मैंने बहुत हुलिगनिज्म भी नोटिस किया। लाइक कॉन्स्टेंटली बाइक पे ट्रिपल सीट करते हुए लड़के जा रहे हैं, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, सीटी मार रहे हैं, चीखम चीखी कर रहे हैं, इशारे करके जा रहे हैं। सो लाइक इफ़ यू आर अ वुमन, आई वुडेंट टेल यू, अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ आना चाहती हैं, मे बी अर्लियर इन द इवनिंग श्योर, अर्ली इन द मॉर्निंग श्योर, आई वुड नॉट से कि आप यहाँ लेट नाइट आएँ। अकेले तो डेफिनेटली नहीं, गर्लफ्रेंड्स के साथ भी मत ही आना। टूरिस्ट प्लेस पर तो हमने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया। अब मैं उस लोकेशन पर जा रही हूँ जहाँ पे 2019 में एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी हुई थी। हैदराबाद में महिला వెటనరీ డాక్టర్ के साथ गैंग रेप। ప్రియాంక రెడ్డిపై అత్యాచారం చేసి హత్య చేసిన దుండగులను బహిరంగంగా ఉరి తీయాలని విశాఖ వాసులు డిమాండ్ చేశారు। मैं करंटली शमशाबाद के उस टोल नाके पे हूँ जहाँ पे 2019 में एक डॉक्टर का रेप हुआ था एंड उसको यहाँ से काफ़ी दूर आउटर रिंग रोड के पास उसकी बॉडी फेंक कर जला दिया गया था। वाइल यहाँ पे मुझे करंटली बहुत लाइट्स दिख रही हैं, रोड काफ़ी लेट है, अंधेरा कहीं कुछ खास दिख नहीं रहा है, बट आसपास काफ़ी टेम्पो ट्रक्स हैं और पेड़ पौधे हैं, तो काफ़ी डिजर्टेड है ये एरिया। बट एट द सेम टाइम अगर किसी टोल बूथ के पास किसी औरत का रेप हो जाए और यहाँ पे इतनी लाइट हो तो उस शहर को सेफ बोल सकते हैं या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इट्स वेरी ट्विस्टेड, तो आई डोंट नो व्हाट टू से।
यू नो आफ्टर स्पेंडिंग पूरी रात एक्सप्लोरिंग हैदराबाद, मुझे लोगों के बारे में एक चीज़ समझ आई, यहाँ के लोगों को औरतों से कुछ खास लगाव है नहीं। मतलब रात के वक्त यहाँ पे ना तो ज़्यादा औरतें नज़र आती हैं, ना लोगों का उनके साथ बिहेव करने का तरीका अच्छा है, ना यहाँ पे एज अ वुमन आई वुडंट स्टेप आउट अलोन हियर, क्योंकि मुझे सेफ तो बिल्कुल नहीं लगा। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हैदराबाद में सड़कों पे लाइट्स तो काफ़ी हैं, बट ओल्डर पार्ट्स ऑफ द सिटी में इतनी लाइटिंग नहीं है, और इनफैक्ट न्यूअर पार्ट ऑफ द सिटी में भी काफ़ी जगह पे अंधेरा है। मोस्टली डेवलप्ड एरियाज जहाँ पे ऑफिसेज हैं, जहाँ पे क्लब्स हैं, लाइक हाईटेक सिटी एंड ऑल ऑफ दोज एरियाज, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट है, बट अदरवाइज नॉट सो मच। मैंने पता है हैदराबाद में एक चीज़ और नोटिस करी, वाइल वी वर आउट द होल नाइट, मैं देख रही थी पब्लिक टॉयलेट्स कहाँ है, और मुझे एक्चुअली गेस व्हाट, कोई भी पब्लिक टॉयलेट्स नहीं मिले। सो अगर कोई औरत, कोई टूरिस्ट रात को अकेले ट्रैवल कर रही है या अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ट्रैवल कर रही है, तो व्हाट इज शी सपोज टू डू अगर उसको बहुत जोर से सुसु आए? गेस व्हाट, कोई ऑप्शन नहीं है। पता है मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है हैदराबाद में, 9-10 बजे तक आपको सर्टेन एरियाज में कॉप्स तो बहुत सारे मिलेंगे, बट रात को एक्चुअली पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती है, क्योंकि मैंने बेयरली कुछ पुलिस की कार्स देखी होंगी, और जो देखी भी हैं दे वो वेरी बिजी कि वो सिटी को शट डाउन कर दें। व्हाटएवर बचे कुछ खाने पीने के स्टॉल्स हैं उनको बंद करने की जल्दी में थे वो। तो पता नहीं यार, पुलिस पेट्रोलिंग की जगह लोगों को घर में बंद किया जा रहा है वापस से। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आई टुक द मेट्रो हियर, एंड वाइल मेट्रो यहाँ पे काफ़ी लेट तक चलती है, 11 साढ़े 11 बजे तक, बट देर रात को यहाँ पे मेट्रो में आपको एक्चुअली औरतें नहीं दिखेंगी। मैंने ऑटो और कैब में भी ट्रैवल किया। कैब में आई डिडंट फील अनसेफ एज मच, क्योंकि ऑनलाइन ट्रैकिंग होती है। मैं यहाँ पे एक रात रही हूँ, बट यहाँ के लोकल औरतें इस सिटी के बारे में, इधर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती हैं, सो यू कैन लेट अस नो। मैं चार मीनार गई थी। चार मीनार में मुझे एक्चुअली लेट नाइट तक कुछ जल्दी बंद हो गया था, ऑलमोस्ट साढ़े 11-12 बजे तक वो बंद हो गया था, बट ज़्यादा क्राउड नहीं था जब मैं गई थी, सो आई डिडंट पर्टिकुलरली फील अनसेफ, और वहाँ पे पुलिस भी थी, तो इट वाज एक्चुअली नॉट दैट बैड। टैंक बंड भी गई थी मैं, क्योंकि हमने सुना था कि वो रात को 2-3 बजे तक खुला रहता है, बट नहीं खुला था, कुछ नहीं था, बहुत डिजर्टेड था। बट ओवरऑल आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस इन हैदराबाद हैज़ बीन वेरी मिक्सड, अ लिटिल बिट मोर नेगेटिव देन पॉजिटिव इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेफ नहीं फील हुआ। लाइक आई सेड, टैंक बंड में काफ़ी हुलिगनिज्म था, लोग सड़कों पे चीखते चिल्लाते हुए लड़के जा रहे थे, दिख के जा रहे थे, कॉमेंट मार के जा रहे थे। मैं हमेशा यही चीज़ कहती हूँ कि कोई भी शहर सेफ सिर्फ गवर्नमेंट इनिशिएटिव या पुलिस से नहीं होता है, बट वहाँ के लोगों से होता है। और यहाँ के लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई है मुझे कि अगर आप एक औरत हैं और आप यहाँ पे रात को ट्रैवल करना चाहती हैं, घूमना चाहती हैं, तो मत करना प्लीज़। नहीं है सेफ, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको अपने आसपास पब्लिक प्लेसेस में सिर्फ मर्द ही मर्द नज़र आएंगे, एंड आई वुडंट रेकमेंड ट्रैवलिंग इन this city alone at night, and